नमस्कार दोस्तों। तो ये कुछ यात्री हमारे साथ हैं। महाकुंभ 144 साल के बाद मम्मा है मौका आया है। ये सब मुझे प्रेरित करके लेके जा रहे हैं। कहने को मैं उनको साथ ले जाऊंगा, लेकिन असल बात ये है कि ये मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक छोटा सा ब्लॉग। पूरे कुंभ क्षेत्र में जिस तरह सब का भी वातावरण हमें मिलेगा, जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। तो ये ब्लॉग का प्रारंभ करते हैं पठानकोट कैंट। ये इस स्टेशन से हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये मेरा परिवार है। तो जो वीडियो बना रहे हैं ये भी मेरा परिवार है। लेकिन ब्लॉग जब पूरा होगा तब इसी स्टेशन पर हम इसी गाड़ी से उतरेंगे, तब ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, ब्लॉग को क्लोज करेंगे। तो देखते हैं कुंभ में हमें क्या मिलता है और क्या प्राप्त होता है। हालांकि इसमें से कुछ यात्री मेरे साथ पिछला जो अर्ध कुंभ था वहाँ पर गए थे, और मैं भी आपको अपने आप पूरी तरह से दिखाने की कोशिश के बाद आप मेरे इस रूप में दर्शन करेंगे। इसलिए मैं पहले ही अपने आप को दिखा दूँ। तो शुरू करते हैं एक ब्लॉग हमारी महाकुंभ यात्रा। संगम घाट है यहाँ पर, वो सामने त्रिवेणी है, यही संगम घाट है। और यहाँ पर यह घाट का जो तो देखिए कितना ज़बरदस्त आयोजन है। ऐसा सोचकर अपने घर में बैठने के लिए कि बहुत भीड़ है, ऐसा मत करिए, व्यवस्था से आइए। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ये सनातन की स्ट्रेंथ। हर हर गंगे, इन सब का ये व्यवस्था में लगे हुए हैं सब। जो हमारे सह यात्री हैं वो सारे इधर हैं, तो हर कोई इंतज़ार कर रहा है। और घाट पे बहुत सफाई है, कहीं भी कूड़ा करकट हम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से सब लोग सफाई कर रहे हैं। तो ये घाट पे बैठे हुए लोग बोलो राधे राधे। राधे राधे। इधर देखो ना। तो ये हमारे जो सहयात्री हैं ये एक दूसरे को संभालते हुए, यही वो वीआईपी घाट है जहाँ पर सब लोग आते हैं। आस्था का जन सैलाब देखिए, दूर दूर तक आपको आस्था ही आस्था नज़र आएगी। और ये गाड़ियाँ तमाम देख सकते हैं सब लोग YouTube के माध्यम से, या भ्रम फैला रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पे नहीं आ रही है। सब व्यवस्था है, लेकिन केवल क्योंकि हमें हर एक चीज़ से बचाना है, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने आयोजनों को, तो इसलिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी कभी की जाती है। तो ये एक घाट, और दूसरे तरफ जब जहाँ जाएंगे मेरा कैमरा उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए व्लॉग बना। यहाँ पे वीआईपी को ट्रीटमेंट है शायद, तो देखते हैं क्या व्यवस्था है। नहीं तो लेकिन ये जो जन सैलाब है ये केवल आस्था का जन सैलाब है। हर हर महादेव। ये कोई महानुभाव आ रहे हैं और शक्ल से वीआईपी लग रहे हैं, लेकिन हर हर महादेव का जय घोष बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्रभु एक बार फिर हर हर महादेव करिए। हर हर महादेव। हर महादेव।
इस हर घर महादेव के जय घोष में हम भी ये विक्की चल भैया अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये विक्की को खोज रहे हैं, कोई हैप्पी को खोज रहा है। ये आप देख रहे हैं कि वीआईपी और सब लोग एक ही रास्ते से हैं। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर वीआईपी स्टेटस है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग समान हैं इस आस्था के सैलाब में। और ये साधारण, मैं भी जनसाधारण और वीआईपी सब एक ही जगह पर हैं। तो उस बहकावे में मत आइए, कुंभ में आइए। यहाँ बहुत ही अच्छा आयोजन है। सोनभद्र से आए हैं, इन्होंने 3 डुबकी लगा ली है और ये इनके सहयात्री हैं। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं, अंकल तो नहीं कहूँगा, भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारा एक काम तो पूर्ण हुआ, अब बाकी काम पूर्ण करे। चलो ईश्वर इनके जो भी कार्य हैं उनको पूरा करे। बस सिर्फ यही बात है कि व्यवस्थाओं के साथ जो भी प्रशासन है उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके साथ अगर हम चलते चले जाएं तो काफ़ी सुख है, कोई परेशानी नहीं होगी। एक खजूरिया साहब संगम स्नान कराए हैं और ये श्रीमती खजूरिया हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव। अंजू शर्मा, अनुरीता, तो ये खजूरिया साहब दान करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अमित शाह भी पीछे हैं। What do you seem like? तो सब वीआईपी सब एक जगह पे हैं। तो कुंभ के बारे में जो ये प्रसारित कर रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ बताया अमित शाह और ये सब यही हैं। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से सब कुंभ की जो सही तस्वीर है, जो अनेकता में एकता यहाँ पर उपलब्ध है, तो सब मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाई देगी। तो ये खजूरिया साहब और श्रीमती खजूरिया दोनों गंगा स्नान करके पवित्र हो गए हैं। तो अभी हम इनको नाश्ता करवा के आगे बढ़ेंगे। बहुत व्यवस्थित है यहाँ सब कुछ, कोई भी भगदड़ या कोई भी इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर ना बने, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आइए कुंभ में खुश होकर आइए, ये कुंभ का द्वार है। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने सहयात्रियों के साथ। मेरे पीछे ये सब सहयात्री सब लोग कुंभ का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। और ये कुंभ का व्यस्ततम एरिया है, तो आप मेरे कैमरा के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ है। तो कुछ नहीं है, भीड़ है लेकिन व्यवस्थित है सब कुछ। तो ये मेरे व्लॉग के माध्यम से ये भी आप देखेंगे, पुण्य कर्म है, शास्त्रों में लिखा है तो करना ज़रूरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट फ्रेम में क्या मिलता है। ये मेरे साथ सहयात्री हैं, साउथ से लग रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से? हाँ, यूट्यूब। तो मुझसे ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि आप यूट्यूबर हो? हाँ मैं हूँ। इन सब के बीच इन्होंने मेरा क्या हाल किया है ये भी देख लीजिए। रेल का एक उच्च अधिकारी इनका कुली बन के खड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ आनंद है क्योंकि ये महाकुंभ है। तो मुस्कुराइए, आप कुंभ में हैं। तो एक नए एंगल से कुंभ का समागम देखिए। यहाँ मैं अपने सहयात्रियों की इंतज़ार में बैठा हूँ, लेकिन आस्था का ये जो सैलाब है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। रात को बहुत कम यात्री थे, लेकिन अब लगभग 3 बजे 2 बजे हैं और पूरा का पूरा ये भरा हुआ। सब लोग अपना इंतज़ाम खुद लेके चले हुए हैं। जैसे ये भाई साहब अपनी कुर्सी साथ में लिए हैं, तो हर एक का अपना अपना इंतज़ाम है, हर चीज़ का अपना अपना आनंद है। हैदराबाद से हैं, तो देखिए सारा भारत यहाँ पर। मैडम थोड़ा आगे आ जाइए। तो अभी मैं कुछ दिन पहले विजयवाड़ा में था, दूर दूर तक जहाँ पर भी देखिए सनातन की भरपूर आस्था यहाँ पे नज़र आ रही है।
और कुछ भी अव्यवस्था नाम की चीज़ यहाँ पे नहीं है। रश है, भारी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हैं, लेकिन कोई अव्यवस्था हो ऐसा नज़र आ नहीं रहा। तो आइए, जिम्मेदारी से आइए और आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाइए। की डुबकी लगाती हुई दोनों बहनें। चिन्मनिष्य महत्वम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी। राम राम बाबा जी। राम राम। तो क्या नाम है गुरुजी आपका? कन्हैया मिश्रा। कन्हैया मिश्रा जी ने मुझे चंदन लगाया है। प्रभु मेरे साथ साथ इनका भी उत्थान करे और इनको भी दिन दुगनी चार चुगनी तरक्की दे। नमस्कार। तो आस्था का टीका लगा रहे हैं सब। यही आस्था सनातन का, सनातन की जो जड़ है सनातन की, और यही सनातन को आगे बढ़ाएगी। इसी आस्था के साथ सनातन आगे बढ़ेगा। तो हर श्रेणी के लोग यहाँ पर हैं। कोई व्यवस्थित सतरंगी रंगों में बना हुआ और सतरंगी रंगों से अटा हुआ यह महाकुंभ क्षेत्र सदियों सदियों से आस्था का, सनातन का एक स्तंभ रहा है और सदियों सदियों तक सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ये महाकुंभ जैसी व्यवस्थाएं कायम रहेंगी। बस इसी की तरह से सब कुछ इसी तरह से चलता रहे। ये हमारे सहयात्री भी तैयार हो रहे हैं। टीका जिस तरह से मुझे लगाया गया है वैसे वो भी लगाएंगे और बढ़ेंगे। तो चलते चलते कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जो जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन सारे चेहरे ईश्वर का एक अलग रूप, अलग रंग दिखाते हुए। तो सब मेरे ब्लॉग के माध्यम से शायद कभी ना कभी अपने आप को मेरे कैमरे में कैद हुआ देख सकते हैं, लेकिन अत्यंत हर्ष और खुशी का अनुभव आज हो रहा है इस महाकुंभ का एक पात्र बनते हुए। Excuse me? Where are you from? From here, India only. Yeah, that I. Oh, in Mumbai. Mumbai. Surat. You are Mumbai or Surat? Okay. So just with your permission, I am catching you in my camera for my vlog. Thank you. अंजू शर्मा कुछ ज़्यादा चमक गई हैं गंगा के स्नान के बाद। सोमम भरद्वाजम च वास्किं वंदे श्यामम प्रयागम तीर्थनायकम नमोस्तुते। सच्चा बाबा आश्रम के प्रांगण में मैं हूँ। सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो वो गंगा का संगम घाट है। सामने मैं फोकस करके बताता हूँ। यहाँ के संचालक जो सह संचालक हैं स्वामी राजेंद्र जी, इन्हीं के सानिध्य में बैठने का हमें समय प्राप्त हुआ और इन्हीं की कृपा दृष्टि से हमारे रहने की व्यवस्था यहाँ पे हो पाई है। तो ये सच्चा बाबा आश्रम अरैल घाट पर बहुत पुराना, और अरैल घाट पर दो ही बड़े आश्रम हैं, सच्चा बाबा आश्रम और फलाहारी बाबा आश्रम। बहुत मशहूर हैं। जब भी कभी आइए यहाँ ज़रूर आइए और हृदय से आपकी सेवा की जाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम शायद आखिरी स्नान के लिए हम अभी
मैं और मेरी धर्मपत्नी हम यहाँ ठहरे हुए हैं और उधर जो मंदिर के उस तरफ जो मूर्ति देख रहे हैं उसके पीछे हमारा रहने की व्यवस्था थी। तो गंगा स्नान के लिए एक बार फिर हम लोग जा रहे हैं। सामने जो झालर सी लगी हुई है यहाँ पे स्वामी राजेंद्र जी यहाँ बैठते हैं। 6 साल पहले जब अर्धकुंभ के लिए आए थे तो गोपाल जी यहाँ के संचालक थे। ये उनकी याद में मंदिर बना है। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ की। स्वामी चेतन जी आजकल यहाँ का संचालन करते हैं, यही देखते हैं। तो पैराग्लाइडर आप मेरे कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं। तो कुंभ को हर तरह से कवर किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा आयोजन महाकुंभ 2025। ये भी सच्चा बाबा आश्रम का ही भाग है। ये गोपाल जी महाराज जो 2023 में देहावसान कर गए, उनका मंदिर, उनके नाम से मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर होता है हर वक्त कीर्तन और जो भी आयोजन है वो यहाँ पर होते हैं। तो जब भी आएँ सच्चा बाबा आश्रम जरूर आएँ, बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ पर आकर। ये सच्चा बाबा आश्रम का पुराना हिस्सा जिसकी रेनोवेशन चल रही है। पहले यही हिस्सा था, फिर धीरे धीरे ये सारा आश्रम काफ़ी विस्तृत हो गया। इस हिस्से में संस्कृत विद्यालय चलता है जो कि सनातन परंपरा के अनुसार यहाँ पर बच्चों की शिक्षा चलती है। इस हिस्से में किसी दिन, क्योंकि अभी तो कुंभ का आयोजन है, किसी दिन यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। शाम का समय है और लाइटें धीरे धीरे जल रही हैं और ये अरैल घाट का नज़ारा। ये मेरे साथ अंजू मैडम, अनुरीता। तो गंगा माँ में आखिरी स्नान जो है वो अभी हम करने जा रहे हैं। एक स्नान सुबह करेंगे और कल सुबह अगर हुई आज्ञा हुई तो एक स्नान और करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मेरे कैमरा के माध्यम से, ये त्रिवेणी संगम है और यहाँ से बोट क्लब की तरफ वापस जाती हुई थोड़ी धुंधलाहट है, धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह जब वो फटेगी तो ये फिर खूबसूरत, लेकिन भीड़ यथावत है। सनातन की जो श्रद्धा है वो अभी तक और बढ़ रही है धीरे धीरे। आज 17 फरवरी को इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भी उम्मीद ये थी कि 12 के बाद कुंभ का जो मेला है वो कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बढ़ती हुई सनातनी भीड़ को देखकर, सनातनी जन सैलाब को देखकर प्रशासन ने 10 दिन और एक्सटेंड किया है। तो ये देखिए, जो अव्यवस्था नहीं कह सकते, जो जहाँ प्रशासन की मजबूरी है गाड़ी कहाँ रोकनी है, जो उसमें फंसा है वो भी इसको याद करेगा, लेकिन जो सुविधाजनक तरीके से स्नान करने के काबिल हो सका है वो भी इसको याद करेगा। तो ये महाकुंभ 2025 सदियों तक याद रहेगा। आज तक का सबसे बड़ा सामाजिक आयोजन, और वो भी सनातन हिंदू आयोजन, अभी तक शायद नहीं हुआ है, और कब होगा ये ईश्वर जानता है। लेकिन जन सैलाब सब दूर दूर से और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और यकीन मानिए यही वीआईपी घाट है।
वो जो सामने देख रहे हैं, जितने भी वीआईपीओं ने डुबकी लगाई है, यहीं पे आके यहाँ से आगे जाकर ही उनका स्नान हुआ है। कोई स्पेशल घाट नहीं बनाया गया, कोई कुछ नहीं, बस ये है कि उनको प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ लेके आगे जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कौन जा रहा है। अभय दुबे, अनुज दुबे। तो अनुज दुबे कॉफ़ी पिलाते हैं यहाँ पर। 2-3 दिन से बड़ी ही टेस्टी और अच्छी कॉफ़ी पिला रहे हैं हमें। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद ये पता चला है कि इनके पास सूप भी था और हम केवल कॉफ़ी पीते रहे। और ये श्रीमती सूप पी के बड़ी मुस्कुरा रही हैं। तो धन्यवाद दुबे जी, इनकी मुस्कुराहट मुझे दोबारा दिखाने के लिए। जो चाय बड़ी टेस्टी बनाते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, ये चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा पांडे जी। पांडे जी। तो पांडे जी की चाय, दुबे जी की कॉफ़ी, और यहाँ से हमने पूरी कचौड़ी और समोसा खाया है, बहुत आनंद लिया। साथ हैं सच्चा बाबा आश्रम के स्वामी राजेंद्र जी, और ये कैमरा को देख के थोड़े इधर हो गए। तो क्या नाम आपका? अखिलेश जी, आप भी आ जाइए। तो इन दोनों का मतलब स्वामी जी के स्नेह इतना हमें प्राप्त हुआ कि आत्मा तक भीग गई हमारी। तो हमारे ये जो सहयात्री हैं, ये तो गंगा स्नान करने ही आते हैं, लेकिन मैं क्योंकि पथिक हूँ, कहीं ना कहीं भूले भटके फिर आ जाऊँगा। तो स्वामी जी से आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ है, उस आशीर्वाद का देन हम कभी भी नहीं दे सकते। स्वामी जी, आप मेरे कैमरा में अगर कुछ कहना चाहें तो। ये जो महाकुंभ का अवसर है, ये 144 साल बाद आया है। जब 12 कुंभ हो जाते हैं, उसके बाद ये कुंभ का, महाकुंभ का अवसर आता है। तो ये शुभ मुहूर्त जो है, इसका 26 फरवरी तक चलेगा, और ये दोबारा तो हमारी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। तो इसलिए इस महाकुंभ में जितना भी हो सके हम यहाँ आकर के स्नान करें। अगर यहाँ आकर के स्नान नहीं कर सकते, तो जो भी उनके आसपास लोग हों, वो जो गंगा जल लेके जाएंगे वहाँ घर में, तो अपनी बाल्टी में थोड़ा सा डाल करके उससे स्नान कर लें, तब उसका भी वही फल मिलेगा। तो इसलिए इस अवसर, कुंभ के महाअवसर पर, ऐसा हमारी हिस्ट्री में आता है कि राजा हर्षवर्धन थे और राजा जितने लोग थे, वो यहाँ पर हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े सब आकर के दान कर जाते थे। तो दान का इतना महत्व है इसमें कि पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए दान का फल होता है कि हमारा जो अगला जन्म होता है वो किसी अच्छे परिवार में होता है। क्योंकि एक ही तरह से सब लोग पैदा होते हैं, कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पूर्व जन्मों में किए हुए अच्छे कर्म, और ख़ास करके दान का महत्व है कि जितना हम दान करते हैं इस कुंभ के अवसर में, उतना हमें अच्छा फल मिलता है। तो इसलिए इस गंगा जल में चाहे 4 बूंदें ही लें, बाल्टी में डाल के ही नहा लें, ज़रूर उसका आपको महत्व पता चलेगा। और जो हो सके दान करें। आप सब के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भीड़ का नज़ारा आप सब मेरे कैमरा के माध्यम से देखें। ये गाड़ी इवैक्यूएशन के लिए भारतीय रेल ने चलाई है, और बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह से चल रही हैं। ये हमारे सहयात्री इनको भीड़ तो नहीं कहा जा सकता, बस हमारे सफ़र में हिस्सेदार हैं। ये गाड़ी कब चलेगी, किस तरफ चलेगी, 100% किसी को नहीं पता है। जाने दीजिए। तो जहाँ भी जाएगी बस हमें पहुँचा देगी। तो ये भारतीय रेल का धन्यवाद।
तो ये गंगा मैया की जय और हर हर महादेव के नारे, जय श्री राम। तो ये आस्था का सैलाब आप सबने मेरे कैमरा के माध्यम से वीआईपी घाट पे तो देखा, लेकिन ये भारतीय रेल की जो जनरल ट्रेन है कुंभ मेला स्पेशल, उसमें भी देखिए ये सारी भीड़ नहीं है, ये आस्था के बंधे हुए यहाँ पे आए हैं। ये छोटा सा बच्चा, ये उसकी माँ और एक और छोटा बच्चा आगे है। तो ये है तो सनातन है, सनातन है तो हम सब हैं। तो एक बार फिर बोल गंगा मैया की हर हर महादेव। तो सूबेदारगंज में यहाँ हम सब लोग उतर गए हैं। अब यहाँ से जो गाड़ी है वो 4:10 पे है हमारी, लेकिन ये यहाँ तक आने का एक्सपीरियंस इतना बड़ा रहा कि जिसको बोलते हैं कि आस्था, और सब लोग कंफर्ट को पसंद करने वाले और कंफर्ट को अवेल करने वाले लोग हैं। लेकिन आज पता चला है सबको कि भारतीय रेल में जो नॉर्मल लोग हैं वो किस तरह से चलते हैं। तो सबको कुंभ जो है, सबका कुंभ शुभ रहा और आगे भी सब शुभ रहे, इसकी कामना सब लोग करते हैं। और ये एक ट्रेन है इस तरह की, हर रोज़ सैकड़ों ट्रेन भारतीय रेल चलाती है। 30 या 35 इवैक्यूएशन के लिए हर रोज़ चलती हैं। हर एक घंटे में? हाँ, हर एक घंटे में ये ट्रेन इसी तरह से हर स्टेशन पर रुकती हुई दिल्ली जाएगी। तो देखिए सफ़र, और सब लोग कोई इस परेशानी से परेशान नहीं है, सब लोग आनंद में हैं और बढ़िया सुविधाएं हैं और बाकी सबकी शुभकामनाएं हैं। सुविधाएं रेल की बहुत अच्छी हैं, सरकार की अच्छी सुविधाएं हैं। इतना होने के बावजूद भी इसका मतलब क्या है कि पहले सुविधाएं को बहुत अच्छी थी नहीं। तो मज़ेदार सबका कुंभ रहा। मेरे ब्लॉग के माध्यम से ये सब लोग भी आपको, मित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। कुंभ स्नान करके पठानकोट कैंट स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो ये परिचित सा एरिया, लेकिन मेरे कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं ये सामान जो हमारे साथ था, ये जो सहयात्री हमारे साथ थे, ये सब मुस्कुराती हुई प्रवीण आंटी, बाकी सब यात्री हैं। प्लेटफॉर्म पे उतरूंगा तो उसका भी आनंद हूँ। पहले ये पठानकोट का एंट्रेंस खूबसूरत है, लेकिन व्यावसायिकता के चक्कर में हमने काफ़ी डैमेज किया है इसको, लेकिन जो है सब खूबसूरत है। कुंभ के बाद फिर मिले हैं, तो सब जोरदार तालियां बजाओ पिंकी मिंकी के लिए। तो ये कुंभ के बाद 12 तारीख को यहीं से इनको लेके गए थे और यहीं पे छोड़ दिया, और इस सब में मेरा कुंभ हो गया है। तो यहीं पर क्लोज करते हैं ये व्लॉग। अगर ये प्रदर्शित हुआ तो आप सबको विकलेश हूँ मैं के माध्यम से दिखाई देगा। तो ये हमारे सहयात्री थे सूबेदारगंज से यहाँ तक। ये यात्रा जो है अभूतपूर्व रही, बहुत ही सुखद, जो आश्चर्य है वो देखने को मिले, मन को बहुत शांति मिली। तो ये कुंभ की यात्रा सबकी सफल रही और सफल रहे। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। ये मिंकी हैं
ये इनके श्रीमान हैं, नाम बताइए। नरेंद्र जी। तो इन सब के साथ हमने कुंभ किया, यात्रा अच्छी रही। तो अपना व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी और यात्रा पे, किसी और ब्लॉग में आप सबसे भेंट होगी। ये हमारे स्टेशन की कुली फोर्स है, पठानकोट कैंट। यहीं से यात्रा शुरू हुई थी, यहीं पे यात्रा हमने समाप्त की है। नमस्कार।